मैंने आगे और पीछे वाला पार्ट दोनों एक साथ कट करना है, तो इस तरह से मैंने दोनों को फ़ोल्ड कर लिया है एक बार ही। तो अब देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे ताकि हमारी जो कुर्ती है वो टेढ़ी-मेढ़ी ना हो। इसके बाद लाइन सीधा करने के बाद इस लाइन से मैं ऊपर से जितनी भी लंबाई है उसमें 1.5 इंच प्लस कर दूँगी, जिसमें हाफ इंच जो है ऊपर मुड्ढे में जाएगा और 1 इंच नीचे सिलाई में जाएगा। यहाँ पर लंबाई जो है 29 है, 29 में हम 1.5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30.5 हो गया। 30.5 इंच पर मार्क करने के बाद मैं इस लाइन को यहाँ पर सीधा कर दूँगी। कपड़े का ध्यान रखें छोटा बड़ा कपड़ा ना हो। इसके बाद फुल शोल्डर है यहाँ पर 16, तो 16 में से मैंने 1 माइनस कर दिया तो यहाँ पर हो गया 7 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ से भी मैं 7 इंच पर मार्क कर दूँगी ताकि हमारा बराबर रहे। और यहाँ से मैं 8.5 इंच पर मुड्ढे ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क लगा दिया है। इस तरह से अब इस लाइन को मैं यहाँ पर सीधा कर दूँगी। ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। अब ऊपर से मैं 1 इंच पे मार्क लगा दूँगी। यहाँ से मैं 2.5 इंच पर मार्क लगाऊँगी और इसे तिरछा इस तरह से मिला दूँगी ताकि हमारे कंधे जो है वो गिरे ना, गला डीप होने के बाद भी। अब यहाँ से मैं चेस्ट का चौथा हिस्सा 38 चेस्ट है तो यहाँ पर हो गया 9.5, 9.5 में आधा इंच जोड़ा तो यहाँ पर हो गया 10 इंच पर मार्क किया मैंने फिटिंग के लिए और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। अभी फ्रेंच कर्व से यहाँ से मैं गोलाई दे दूँगी इसमें। इसके बाद ऊपर वाली लाइन जो स्ट्रेट की थी वहाँ से मैं 15 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं लगाऊंगी 22.5 इंच पर। 15 इंच पर इसलिए लगाया है क्योंकि अगर जो हमारा ऊपर का जो हिस्सा होता है अगर वो बड़ा है तो आप यहाँ पर 15 और 22 पर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 15 पे कमर का निशान लगाएंगे, जितनी भी कमर है उसका 4th पार्ट प्लस 1 इंच प्लेट के लिए, ठीक है, और उसमें 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा। इसके बाद हिप साइज़ है यहाँ पर 40 का 4th किया 10 आ गया, 10 पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से देखिए 10 है तो यहाँ पे भी नीचे भी मैं 10 इंच पर ही मार्क करूँगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी। इस तरह से अब मैं इन सभी लाइनों को यहाँ पर मिला दूँगी। एक चीज़ याद रखिए, आप अगर मुड्ढे बना रहे हो नीचे की साइड जो हमारा यहाँ चाक लेते हैं तो इसको हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। 21 पे लेना चाहो 22 पे, लेकिन ये जो पहनने वाले इनके जो शरीर है वो ज़्यादा लंबा है इसलिए मैंने इनका चाक जो है 22.5 इंच पर लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इस लाइन को पहले हम सीधा कर लेंगे। जो कमर वाली लाइन थी ना उसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से मैं 4 इंच पर मार्क लगा रही हूँ और फिर ऊपर से भी 4 इंच पर, नीचे से भी 4 इंच पर मार्क लगाकर इस लाइन को मैं यहाँ से सीधा कर लूँगी। तो ऊपर की तरफ चेस्ट की तरफ 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद इस लाइन से ही नीचे की तरफ हम 4.5 इंच पर और मार्क करेंगे। ये हमारा 9 इंच हो गया और इस लाइन से हम दोनों साइड हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और इस तरह से इनको हम तिरछा मिला देंगे। ये हमारी प्लेट हो गई। फ्रंट साइड आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, अगर आप फ्रंट साइड प्लेट नहीं डाल रहे तो आप 1 इंच यहाँ पर कम कर दीजिए कमर की साइड में। इसके बाद मैं अब इसकी यहाँ पर कटिंग कर देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप पायदान वाले डिज़ाइन भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको पायदान के डिज़ाइन भी मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आशा है कि आप मुझे आगे भी और सपोर्ट करते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट कट कर लिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट में आधा इंच की जो मुड्ढे की गोलाई होती है उसको यहाँ से कट कर लेती हूँ। देखिए मैंने कट कर लिया है। अब बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद यहाँ से मैं ऊपर से कपड़े को बराबर करूँगी ताकि कपड़ा छोटा बड़ा ना हो और इसके बाद जितनी भी लंबाई है उसमें मैं यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करूँगी। हाफ इंच ऊपर मार्जिन जाएगा, 1 इंच नीचे सिलाई में जाएगा, तो 21 है यहाँ पर सिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 22.5 ली है, तो 22.5 पर मार्क करने के बाद इस लाइन को भी मैं यहाँ से सीधा कर दूँगी इस तरह से। देखिए अब ऊपर से मैंने यहाँ पर 13.5 इंच पर मार्क लगाया है जो कि कोने से थोड़े से आगे की साइड होता है। इसके बाद यहाँ से फिटिंग जो होती है 5.5 इंच पर लगाई और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है यहाँ पर। तो जितना यहाँ पे है उतना ही नीचे की साइड लेंगे, यहाँ पर उस 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पर ले लेंगे इस तरह से निशान। अब इसको हम यहाँ पर इस तिरछा मिला देंगे। तो इससे पहले यहाँ पर हल्की सी 1 इंच की हम गोलाई देंगे, थोड़ी सी हल्की सी, ताकि जब सिले तो ये कोना दिखे ना। इसके बाद इसको यहाँ पे मिला देंगे। अब ऊपर साइड हम मुड्ढे की गोलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने लिया है 3 इंच पर मार्क कर लिया है। इसके बाद यहाँ से अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में हम मुड्ढे को इस तरह से गोलाई में गोल गोल करते हुए नाप लेंगे। तो 10 आ रहा है यहाँ पर, हाफ इंच सिलाई में जाएगा ऊपर तो 9.5 ही बैठेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 9.5 इंच पर मार्क लगा लिया। इसके बाद कपड़ा कम है तो मैं यहाँ पर सिलाई इसके ऐड कर लूँगी।
अब यहाँ से मैं 1.5 इंच पर मार्क करते हुए यहाँ से गोलाई दे दूँगी फ्रेंच कर्व से। इस तरह से एक बार सीधा करके और एक बार उल्टा करके इसको इस तरह से तिरछी गोलाई दे दूँगी। और अब इसके बाद यहाँ से मैं इसमें कपड़ा जोड़ूँगी। तो देखिए अभी पहले इस लाइन को सीधा कर लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद इसकी यहाँ पर कटिंग कर देती हूँ। अगर आप इसमें सिंपल बाजू बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसकी जल्दी सी कटिंग कर देती हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और एक चीज़ याद रखिए, इसमें शॉर्ट कुर्ती हो चाहे लॉन्ग कुर्ती हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शरीर लंबा है तो आपको यहाँ पर नाप जो है बढ़ा कर लेना होगा, और अगर आपका शरीर थोड़ा छोटा है, छोटी हाइट की है, तो इसमें आपको नाप थोड़ा कम लेना पड़ेगा। तो देखिए बीच में कट कर दिया है। कट करने के बाद यहाँ पर डबल कपड़े को इस तरह से मैं कर दूँगी और यहाँ पर 1/2 इंच की इसमें मैं गोलाई दे दूँगी। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पर चौक से निशान लगा दूँगी ताकि जब मैं सिलाई करूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। बुकरम को डबल फोल्ड करें और उसके बाद यहाँ से सीधी लाइन कर लूँगी मैं सबसे पहले। सीधी लाइन करने के बाद अब यहाँ से मैं 3.25 इंच पर मार्क लगाऊंगी और नीचे की साइड से भी मैं 3.25 इंच पर मार्क लगा दूंगी ताकि ये छोटा बड़ा ना हो। अब यहाँ से इसकी लंबाई मैं रखूँगी 6 इंच, क्योंकि आगे का जो गला है वो 5.5 इंच पर सही रहेगा। उनकी लंबाई 5.5 बताइए, तो आधा इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि ऊपर सिलाई में भी जाएगा। इसके बाद इस लाइन को मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी। अब यहाँ से भी मैं इस तरह से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लूँगी और अब इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए बुकरम पर कट करने के बाद मैंने इसे कपड़े के ऊपर चिपका लिया है और अब यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट भी इसी तरह से कट किया है। यहाँ पर बैक पार्ट जो है 1-1 इंच मैंने छोटा कट किया है क्योंकि ये छोटा वाला बनाऊँगी। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इसको इस तरह से मोड़ते हुए जाएंगे और यहाँ पर किनारे किनारे हम मोटी चाल करके सिलाई लगा देंगे। तो मैं दोनों तैयार कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, फ्रंट पार्ट को इस तरह से सीधा करके बिछा लिया है। यहाँ पर अब बीचों बीच लाइन जो है इससे मैं यहाँ पर इसको मिला दूँगी और यहाँ से आप इंच टेप से नाप लें। देखिए इस तरह से पता चल जाएगा, क्योंकि बीच में लाइन होने के बाद भी कभी कभी हमारा गैप जो होता है कम हो जाता है। तो यहाँ पर 4.5 इंच में एक लाइन कम है और यहाँ पर भी 4.5 में एक लाइन कम है। तो ये हमारा बीचों बीच है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आलपिन लगा दूँगी। आलपिन को इस तरह से डबल करके लगाएं ताकि आपका कपड़ा हिले ना। अब इसके बाद यहाँ बिल्कुल इसके पास बुकरम के मैं सिलाई लगा दूँगी। तो मैं सिलाई लगाकर आपको दिखा देती हूँ। देखिए फ्रंट पार्ट में सिलाई लगा ली और मैंने इसमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसे कट कर लिया है। और यहाँ पर ये जो कॉर्नर है यहाँ पर बिल्कुल इसके पास में और एक यहाँ पर कट लगा दिया है। कट लगा कर मैं इसे अभी नहीं पलटूँगी। मैं इसी तरह से मैं पहले बैक पार्ट रेडी कर लेती हूँ। देखिए ये फ्रंट पार्ट है, सीधी साइड है और ये बैक पार्ट है, ये भी सीधी साइड ही है। अब यहाँ पर क्या करना है, बैक पार्ट को अब हम यहाँ से उठाकर रख देंगे और सीधी साइड जो फ्रंट पार्ट है उसमें जो प्लेट का निशान डाला था हमने उसको इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ से सिलाई जैसे हमने ली है उसी तरह से हम यहाँ पर हल्की सी यहाँ पर गोलाई देंगे। ऐसी नोक नहीं बनानी है, हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ तक निकाल देंगे। तो मैं आपको प्लेट डालकर दिखा देती हूँ।
देखिए ये फ्रंट पार्ट में प्लेट डल चुकी है, क्योंकि हम बैक साइड भी डालेंगे तो फ्रंट साइड भी डालनी थोड़ी सी पड़ेगी, क्योंकि फ्रंट साइड से जो हल्का सा झोल दिखता है ना कमर साइड से, वो बेशक उससे खिंच जाएगा, लेकिन फिनिशिंग जो होती है वो प्लेट से ही आती है। अब इसके बाद बैक पार्ट को देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो बैक पार्ट है इसको मैंने यहाँ पर उल्टी साइड लगाया हुआ है। अब मैं पहले इस प्लेट को निशान को यहाँ पर सीधी साइड भी लगा देती हूँ। देखिए बैक साइड मैंने प्लेट का निशान लगा लिया है, ये सीधी साइड है। अब सीधी साइड क्या करना है, ऊपर से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और नीचे से भी यहाँ से भी हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। दूसरी साइड भी हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर निशान लगाएंगे, दोनों साइड 1-1 इंच पर निशान हो गया है। अब इसके बाद इस तरह से हम डोरी बना लेंगे। डोरी बनाने के बाद इस डोरी की जो कटिंग करेंगे वो हम यहाँ पर इस तरह से या तो नाप लें या फिर इस तरह से आप देख लें। 2-2 इंच लंबी यहाँ पर इस डोरी को हम यहाँ पर लुप्पी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 ही यहाँ पे है, 7 ही यहाँ पे है। तो देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से 14 लुप्पी जो है कट कर लेती हूँ। देखिए अब इस निशान को छोड़ देंगे, हम यहाँ से लुपी लगाना स्टार्ट कर देंगे। जो बंद साइड है वो बीच में रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से रखते हुए पहले एक सीधी सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे। तो मैं दोनों साइड इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगाकर आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये लुपी लगा ली है और दोनों का फेस जो है आमने सामने है। अब इसके बाद इसको यहाँ से, ये देखिए सिलाई दिख रही है नीचे की साइड में, इस तरह से इसको पकड़ेंगे और इस सिलाई को यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से बराबर करते हुए यहाँ से इस तरह से इसमें प्लेट का निशान लगा दूँगी, सिलाई लगा दूँगी। तो मैं आपको सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। और लुपी लग चुकी है। अब इसके बाद ऊपर से अभी मैंने इसको पलटा नहीं है, सीधी साइड ही है ये, और यहाँ पर भी ये सीधी साइड ही मैं इसके ऊपर रखूँगी इस तरह से, ठीक है। तो दोनों जो उल्टी उल्टी साइड है ना, ये उल्टी साइड है और ये भी उल्टी साइड है, इस तरह से हो गई। अब इसको यहाँ पर देखिए इस तरह से खोल लेंगे, ये खुल गया और ये भी खुल गया, ठीक है। लाइन से सिलाई को बराबर करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक जैसे हम शोल्डर जोड़ते हैं ना, इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो मैं सिलाई लगा कर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर सिलाई लगा ली, देख रही हैं आप, इसको सीधा ही रखा है। अब इसको मैं सीधा करूँगी, दोनों साइड सिलाई लगा ली है मैंने इस तरह से। अब ये जो बुकरम है वो अंदर की तरफ पलट जाएगी, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा गला भी गुम हो गया और ये भी हो गया। अब बाजू रेडी करती हूँ। अब बाजू को इस तरह से लेंगे और इस तरह से मोड़ते हुए इसके किनारे पर यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूँगी। तो मैं आपको कंप्लीट सिलाई लगाकर दोनों बाजू की दिखा देती हूँ। बाजू के किनारे को यहाँ पे मोड़ लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीधा करके रखेंगे इसको, मुड्डे हैं ये। अब ये वाली आगे साइड है, ये वाली पीछे वाली साइड है, मतलब ये आगे वाला है, ये पीछे वाला पार्ट है। अब हम इस तरह से देखेंगे तो आगे वाली साइड में हमें आधा इंच की जो कटिंग की थी वो वाली बाजू लगाएंगे। तो वो कैसे पता चलेगा, जब हमने कटिंग की थी आधा इंच की, तो मैंने यहाँ पर चौक का मार्क लगाया था, तो ये आधा इंच के हो गया। अब इस कट से इसको यहाँ पे बीचों बीच रखूँगी और इस तरह से इसमें सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। और यहाँ से इसकी सिलाई लगा दूँगी। तो मैं आपको ये दोनों साइड की स्टिच करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने फिटिंग का जो है मार्क कर लिया है, निशान लगा लिया, आलपिन से इसे सेट कर लिया है दोनों तरफ से, ठीक है। अब मैं इस पर फिटिंग लगा कर आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर फिटिंग लगा ली है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको इस तरह से मोड़ लेंगे, क्योंकि मैंने निशान लगाया हुआ है। इस तरह से पकड़ूंगी इसको और यहाँ पर बिल्कुल बारीक करते हुए इसको इस तरह से मोड़ दूँगी। फिर यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी और नीचे से भी ऐसे ही मोड़ लूँगी। तो चारों तरफ से इस तरह से मोड़ के मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखा देती हूँ।
देखिए इसके बाद जो है मैंने इस पे प्रेस नहीं किया, तो इस तरह से थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको सील कर तैयार किया है, अभी लेस वगैरह कुछ नहीं लगाई है। बाकी इसकी वीडियो के लिए मैंने इसमें देखिए डोरी भी लगा दी है।